जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना YouTube चैनल GSGL 2.0 पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैं आप सबों को बता दूं कि मैं NCERT एग्जाम्पलर का जो सीरीज चल रहा था उसी कड़ी में आज हम लोग क्लास जो है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों। आज हम लोग क्लास 8 का जो है साइंस का बुक है ना, उसका चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। जो क्लास 8 का जो साइंस का बुक है उसको हम लोग शुरू करेंगे, जो फसल उत्पादन और प्रबंधन। इस चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन, यानी कि फसल को हम लोग कैसे उत्पादित करेंगे और उसका कैसे प्रबंधन करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए हम लोग आज का अपना जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं और पूरे डिटेल में दोस्तों इसको समझने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मक्का उगाने के लिए दोस्तों, जो मक्का है, मक्का उसको उगाने के लिए कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य नहीं। अनिवार्य मक्का मतलब ये तो आप लोग जानते हैं कि मक्का जो है खरीफ फसल है। तो जो ये खरीफ फसल होता है इसको उगाने के लिए कौन सी परिस्थिति जो है अनिवार्य नहीं है। कहने का मतलब इसका ज़रूरत नहीं है। तो उच्च तापमान दोस्तों, अगर उच्च तापमान की बात की जाए तो मक्का में इसकी ज़रूरत होती है। वहीं अगर आर्द्रता की बात की जाए तो इसकी भी ज़रूरत होती है। निम्न तापमान और वर्षा वर्षा दोस्तों, आप लोग इसका खुद से पहले आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दीजिए। मैं इसका बता दूं दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो निम्न तापमान है। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो खरीफ फसल होते हैं ना, ये मानसून के समय में, जी हाँ दोस्तों, मानसून के समय में ये उगाए जाते हैं। मानसून के मौसम में ये उगाए जाते हैं। और आप लोग जानते हैं जो भारत में जो मानसून है, इसका जो स्टार्टिंग जो होता है जून से सितंबर तक चलता है, जून टू सितंबर। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अदरक, जी हाँ दोस्तों, जो अदरक है, अदरक जिसको हम लोग आदि बोलते हैं, यानी अदरक जो है के प्रबंधन में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? प्रबंधन का मतलब दोस्तों, प्रबंधन का मतलब इसको उगाने में, यानी उगाना। अदरक को जो हम लोग उगाते हैं, उगाने में, यानी अदरक को रोपने में, हम नॉर्मल समझिए ना, रोपने में जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बीज का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तना या प्रकंद का, ऑप्शन सी जड़ का, या ऑप्शन डी पत्ती का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह तना या प्रकंद हो जाएगा। अगर मैं बता दूं दोस्तों, अगर अदरक की बात की जाए तो आप सभी को बता दें, जो अदरक जो है ना, ये एक क्षैतिज लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अदरक जो है जमीन के अंदर जो है क्षैतिज वृद्धि करता है। ये कैसा वृद्धि करता है? क्षैतिज वृद्धि करता है। वहीं पे मूली और जो गाजर है वो हॉरिजॉन्टल, मूली और गाजर नीचे की तरफ जाता है, वही अदरक जो है क्षैतिज वृद्धि करता है। और अदरक का एक और सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है, जो है यह कायिक प्रबंधन है दोस्तों। ये अदरक जो है वो कायिक प्रबंधन है। अदरक कैसा है? तो कायिक प्रबंधन। और आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही सब टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो आप लोग समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैव। जी दोस्तों, जैव खाद, आप लोग जानते हैं जो खाद दो प्रकार के होते हैं, एक जैव खाद है, दूसरा उर्वरक होते हैं। एक जैव खाद है, दूसरा उर्वरक है दोस्तों। तो मैं बता दूं, जो हमारा जैव खाद है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खाद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग इस चीज़ को जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट नोटिस कीजिएगा, क्योंकि जो NCERT एग्जाम्पलर है ना, वो नहीं पे ज़्यादा फोकस करता है। तो चलिए, हम लोग अभी उर्वरक तो कंपनी में बनाए जाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। और जो जैव खाद होते हैं वो गोबर से, या फिर जो कचरा होते हैं, मलमूत्र होते हैं मवेशी का, उससे बनाए जाते हैं। तो हम लोग जैव खाद पर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन शुरू करते हैं। यह मृदा की जलधारिता की क्षमता को बढ़ा देता है, यानी जैव जो खाद है वह मृदा की जलधारिता, यानी कि जो मृदा है उसमें पानी का जो अवशोषण करने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है। ऑप्शन एक है, आप लोग सोचिएगा। ऑप्शन दो, इनमें सभी पादप के पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं। कहने का मतलब जो जैव खाद है उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब के सब संतुलित मात्रा में होते हैं। ऑप्शन सी है। यह मृदा को नमी प्रदान करता है। ऑप्शन डी है। इसमें मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका नहीं वाला आंसर जब आप हम लोगों को चूज करना है, तो इसका जो नहीं आंसर है ना दोस्तों, इसमें सभी जो पादप का जो पोषक तत्व है वो नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी पादप जो पोषक तत्व होते हैं उर्वरक में पाए जाते हैं। उर्वरक में, क्योंकि आप लोग उर्वरक का बोरी देखे होंगे तो उसमें सारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्या क्या मतलब जितने भी उसमें जो रसायन होते हैं वे सब के सब उसमें लिमिट में रहते हैं। लेकिन वही जो ये हमारा जो खाद है ये तो एक प्राकृतिक तरीके से इसे बनाया जाता है, इसीलिए इसमें सभी पोषक तत्व जो है निश्चित मात्रा में नहीं होते। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो क्वेश्चन समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है।
अनाज, जी हाँ दोस्तों, जो अनाज है, अनाज को भूसी यानी कि चोकर से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो अनाज है उसको चोकर से अलग करने की प्रक्रिया का ऑप्शन नंबर 1 छानना है, ऑप्शन नंबर बी थ्रेसिंग है, ऑप्शन नंबर सी निष्पादन है यानी विनोइंग है, ऑप्शन नंबर डी चुनना है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों आप लोग लगाने का जरूर से जरूर प्रयास कीजिए। मैं इसका बता दूं दोस्तों, जो राइट आंसर है वो निष्पादन है, यानी कि जो अनाज है उससे भूसा को अलग करने की प्रक्रिया निष्पादन कहलाती है। अगर छानने की बात की जाए तो हम लोग दूध या जो घी होते हैं उसको छान के अलग करते हैं, दूध या घी को छानते हैं। थ्रेसिंग जो है ना, थ्रेसिंग को जो है, थ्रेसिंग की मदद से अनाज होता है ना दोस्तों, अनाज को हम लोग जो है डंठल से अलग करते हैं, डंठल से अलग, अनाज को डंठल से अलग करते हैं। अब वहीं अगर हम लोग हाथ से चूनने की बात की जाए तो ठोस वस्तु जो होते हैं ना दोस्तों, ठोस से ठोस को अलग करते हैं। जैसे अगर चावल है दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, जो चावल होते हैं ना, चावल, एक मिनट सॉरी दोस्तों, चावल को हम लोग जो है दोस्तों, चावल में अगर छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर गिरे मिले हुए हैं, कंकड़, तो उसको हम लोग जो है अलग करते हैं हाँ, चुनने के माध्यम से। अगर चलिए दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, उस पर अगर नंबर 5 है उसमें हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, यानी कि जो कथन है उसको पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर्स देने हैं। तो क्वेश्चन कथन नंबर 5 है, पहले हम सारे कथन को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर्स में आएंगे हम लोग। बीजों के अंकुरन के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई भी बीज है उसको अगर हमें अंकुरित करना है तो आर्द्रता, कहने का मतलब दोस्तों नमी की जरूरत होती है कि नहीं। उसके बाद पौधे के अधिकांश पोषक तत्वों को घुलित रूप में अवशोषित करते हैं, यानी कि पौधे जो है जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसको घुलित रूप में, कहने का मतलब द्रव अवस्था में जो है दोस्तों, ये पौधे जो अधिकांश चीज़ें उसको अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर सी है सिंचाई करने से फसलें पाला और गर्म वायु धारा दोनों से बच जाते हैं। ये दोस्तों जो कहा है ना कि अगर हम खेतों में सिंचाई करते कहने का मतलब दोस्तों पानी पटाना, यानी खेत में जो हम पानी पटाते हैं, पानी डालते हैं खेतों में, तो पानी डालने से ऑप्शन में कह रहा है कि पाला और गर्मी, यानी कि पाला भी नहीं मारेगा खेत को, मतलब उसमें जो फसल है, और गर्मी भी नहीं पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर सी है। वही ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए, सो सिंचाई करने से मृदा की बनावट बेहतर होती है, यानी कि जो मृदा है वो बेहतर बनावट होता है। तो दोस्तों इसका तो नॉर्मल बात है, एक से अधिक आंसर होंगे, तो आप लोग ऑप्शन के माध्यम से बताइएगा जिसका कौन कौन से आंसर होंगे, चूंकि मैंने सारे ऑप्शंस को तो एलिब्रेट कर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है दोस्तों, जो 1 और 2, सॉरी दोस्तों, चलिए दोस्तों के उच्च समुच्च को चुनिए, यानी इसका समुच्च को हमें चुनना है और बताना है कि फसलों में क्या आवश्यक है, इसमें है वाला है। तो ये कह रहा है ना दोस्तों, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, अगर मैं क्वेश्चन पे बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर है, तो बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की जरूरत होती है, हम लोग जानते हैं। पौधे का अधिकांश अधिकांश पोषक तत्व को घुलित अवशोषित करने चाहिए, ये भी सही है। सिंचाई के लिए जो हमें फसलों को पाला और वायु, ये ऑप्शन जो है दोस्तों, ये मुझे डाउट लग रहा है और ये 100% सही नहीं होंगे। अगर वही बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1, 3 और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसका राइट आंसर की दोस्तों, तो आप लोग समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, और दोस्तों इसका जो है 1 मिनट से पढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। पौधे के अधिकांश तत्व जो है पोषक जो तत्व है वो घुलित रूप में लेते हैं, तो हाँ बिल्कुल लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1 है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, खेतों में, जी हाँ दोस्तों, खेतों में खरपतवार निकालने के लिए किसान, यानी कि जो किसान होते हैं, फार्मर जो होते हैं, वो क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? जो फार्मर किसान से कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं? कहने का मतलब खेत में से जो हम लोग जिसको केरौनी बोलते हैं, केरौनी, सॉरी दोस्तों थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। केरौनी आप लोग समझते हैं ना, या घास जो होता है ना, घास को निकालते हैं, जो कि जो भी खेत अवांछित पदार्थ होता है उसको हम लोग निकालते हैं, तो किस इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं, ऑप्शन ये समझना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है फावड़ा, ऑप्शन नंबर बी है हल, यानी कि हल से घास निकालते हैं, कि फावड़ा से घास निकालते हैं, कि कुल्हाड़ी से घास निकालते हैं, कि कल्टीवेटर से घास निकालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये फावड़ा को हम लोग खुरपी बोलते हैं। ये तो मतलब बुकिश भाषा लैंग्वेज है, इसको खुरपी बोलते हैं, या कुदाल भी, इसे फावड़ा को कुदाल भी बोला जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि खेत में जो घास निकालने का काम होता है वो खुरपी और कुदाल से ही होता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो आप लोग अब समझते जाइएगा और अपने आप खुद से भी आंसर लगाने का प्रयत्न कीजिएगा। उर्वरक, जी हाँ दोस्तों, जो उर्वरक है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से समझिए दोस्तों, सही नहीं है उस पर बात करने हैं। ये उपज को बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते ही हैं। इनमें अधिक अधिक
इनके अधिक प्रयोग से मृदा में पोषक तत्व संतुलन बिगड़ जाता है। कहने का मतलब अगर हम ज़्यादा उर्वरक का यूज करते हैं तो मृदा है उसके पोषक का संतुलन बिगड़ जाता है। ये भी तो राइट है, ये भी राइट है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों, तो आमतौर पर कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, यानी कि जो उर्वरक है इसका कम मात्रा में उपयोग करते हैं। अभी बिल्कुल ये भी लगभग सही नहीं है, यानी कि इसका ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें नहीं वाला बात करना है। तो ये पर्यावरण हितैषी होते हैं। कहने का मतलब ये पर्यावरण के हित में होते हैं? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण हितैषी जो है वो खाद होता है, खाद होता है दोस्तों, न कि उर्वरक होते हैं। उर्वरक तो कंपनी में बनाए जाते हैं, तो ये पर्यावरण हितैषी कैसे हो जाएंगे? ये उपज को जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन ये हमारे नेचर के लिए जो है, पर्यावरण के लिए जो हितैषी नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए दोस्तों, तो आप लोग समझिएगा। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर चला गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में कुछ कथन दिए गए, यानी कि जो फसल होता है, हमारा जो खेत होते हैं, उसमें जो फसल है उसमें क्या क्या कुछ दुष्प्रभाव है उसके बारे में। खरपतवार जो जानते हैं ना, जो अवांछित पदार्थ होते हैं, जो अवांछित जो पौधे के साथ उग जाते हैं, उसको हम लोग खरपतवार कहते हैं। तो वे फसल के कटाई में हस्तक्षेप करते हैं, बिल्कुल करते होंगे दोस्तों। वे फसल के स्वास्थ्य में वृद्धि में फसल की स्वास्थ्य वृद्धि में सहायक होते हैं। ये फसल के वृद्धि में सहायक तो नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि खरपतवार तो वो खुद ही जितने भी पोषक तत्व होंगे उसको ले लेंगे। वे फसल के साथ जल, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये भी सही बात है दोस्तों। वे पौधे की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, हाँ ये भी वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अगर हम राइट आंसर की बात की जाए दोस्तों, तो 1, 3 और 4 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो 1, 3 और 4 जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन है। जो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मृदा, जी हाँ दोस्तों, जो मृदा को ढीला करने और उलट पुलट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नॉर्मल इसको हम लोग कहते हैं खेत जोतना। अगर हम लोग नॉर्मल भाषा देखें दोस्तों, तो खेत जोतना, यानी मृदा को जो ढीला करने की प्रक्रिया है उसको हम लोग खेत जोतना कहते हैं। अगर खेत जोतने पर बात की जाए तो सिंचाई और खाद देना नहीं दोस्तों, मृदा को ढीला करना, सिंचाई और खाद देना तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, खुदाई करना और विनोइंग करना। विनोइंग तो हम लोग आप लोगों को बताए हैं, जो विनोइंग में जो होता है भूसी को अनाज से अलग करते हैं। खुदाई तो कुछ सही था, लेकिन विनोइंग आने की वजह से ये भी गलत हो जाएंगे। अगर वही बात करें जुताई करना या हल चलाना, तो एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जुताई करना, हल चलाना ही जो है मृदा को ढीला करने का प्रक्रिया है। अगर हम लोग क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 10 पे की बात करते हैं, तो हमारे देश में, जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये भारत की बात हो रही है। हमारे देश में मानसून, हमारे देश का मौसम, देखिए एक मिनट दोस्तों, हमारे देश में मानसून का मौसम कौन कौन से महीने में होता है? कहने का मतलब किस महीने से मानसून स्टार्ट होते हैं और किस महीने में एंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, जून से लेकर सितंबर तक। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, नवंबर से लेकर मार्च तक। ऑप्शन नंबर 4 है जनवरी से लेकर मई तक। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, चूंकि ये तो याद ही रखना है, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है जो कि समझाया जा सके। चलिए दोस्तों, देखते ही देखते हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं, और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसको पढ़ते हैं। सिंचाई, जी हाँ दोस्तों, सिंचाई के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिससे पानी पौधे के जड़, यानी कि पौधे के जो जड़ होते हैं ना, उसमें बूंद बूंद कर डाला जाता है। यानी कहने का मतलब बूंद बूंद कर, एक एक करके अगर बूंद पानी की जड़ में पहुंच रहा है एक एक करके, तो उस वाले प्रोसेस का एक नाम है जिसको हम लोगों को याद रखना है। चरख प्रणाली तो नहीं है दोस्तों, ड्रिप सिंचाई या छिड़काव प्रणाली या लीवर प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ड्रिप सिंचाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है, और ये जो ड्रिप सिंचाई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो ये दोस्तों अगर छिड़काव प्रणाली का, तो ये आर्थिक रूप से सबसे अधिक उपयोगी, यानी जो ये छिड़काव प्रणाली है ना, आर्थिक रूप से सबसे उपयोगी है। आर्थिक रूप से यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो पानी है ना, इसका बहुत बचत होता है। इसमें पानी का बहुत ज़्यादा बचत होता है, क्योंकि छिड़काव करते हैं तो पौधे के पत्तियों तक ही पानी पहुँचता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 का आज का हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कराए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपकी तैयारियों को मजबूत करेंगे। और आप भारत के किसी भी एग्जाम को देते हैं जिसमें अगर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोगों को ये इस तरह के वीडियो हमेशा रेगुलर चाहिए, तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।